नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 25 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में आज कई जिलों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानेंगे पूरी खबर। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, बजट 2024 की योजनाओं का लाभ हरियाणा के लोगों को भी मिलेगा। हरियाणा की जेलों में कैदियों के लिए 2.84 करोड़ रुपए की दवा खरीद को सीएम की मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार देगी 50,000 नई नौकरियां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। पढ़ाई में अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा, 10 लाख तक का मिलेगा लोन की ब्याज दर पर 3% सब्सिडी देगी सरकार। सरकारी डॉक्टरों ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान। इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप, जानेंगे पूरी खबर। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, साथ में आयु में भी छूट, मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे ने निकाली 7,000 पदों पर जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती, जानेंगे पूरी खबर। 10वीं पास के लिए 44,000 सरकारी नौकरियां, भारतीय डाक विभाग ने निकाली भर्ती। हरियाणा लोक सेवा आयोग में पीजीटी पदों पर निकली भर्ती, जानेंगे आवेदन की तारीख और आवेदन का तरीका। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में इस साल मानसून की बारिश की तस्वीर कुछ धुंधली सी रही है। सामान्यतः मानसून के दौरान प्रदेश में जमकर बारिश होती है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। जुलाई की शुरुआत से 24 तारीख तक केवल 72.2 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य मात्रा से 38% कम है। इस अवधि में हरियाणा में औसतन 116.6 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में यह आंकड़ा काफी कम रहा। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसूनी हवाओं की कम सक्रियता ही इस कम बारिश की प्रमुख वजह है। फिर भी प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। नूंह जिले में 114.2 mm की सामान्य बारिश के मुकाबले 122.9 mm बारिश हुई, जो इस साल की स्थिति को देखते हुए एक सकारात्मक संकेत है। महेंद्रगढ़ में तो सामान्य 115 mm की तुलना में 54% अधिक, यानी 177 mm बारिश दर्ज की गई। फतेहाबाद जिले में भी स्थिति बेहतर रही, जहां 73.7 mm की सामान्य बारिश के मुकाबले 100.7 mm, यानी 37% अधिक बारिश हुई। वहीं कल बुधवार को सोनीपत और गुरुग्राम में भारी बारिश देखने को मिली। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा शासित हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ये पूरे देश का बजट है। इसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए किसान और ग्रामीण विकास के लिए रखे गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए रखे गए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए युवाओं के लिए रखे गए हैं। इन सभी योजनाओं में हरियाणा को लाभ मिलेगा। विपक्ष द्वारा ये बात कहना कि बजट में हरियाणा के लिए कुछ नहीं रखा गया है, बहुत ही गलत है। ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात की थी। ये बजट उस लक्ष्य को पाने में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी तरफ भारत का ग्रोथ रेट दुनिया के अन्य देशों की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। रोहतक जेल में 34 करोड़ खर्च करके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। 24 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की जेलों के लिए 2.84 करोड़ रुपए की आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से सभी जेल कैदियों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना है, जिससे उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार को बरकरार रखा जा सके। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की मांग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड HMSCL को भेजी जा रही है, जो ऐसी खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्रोत है। इस बीच सीएम ने रोहतक में 34.74 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल में
एडवांस्ड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के भले के लिए कई कदम उठाए हैं। उनके बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री करनाल जिले में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार में सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं और आने वाले दिनों में 50,000 और नौकरियां निकाली जाएंगी। सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला था। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अब और भी सुलभ हो गई है। सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर साल 1 लाख छात्रों को 10 लाख रुपए तक का शिक्षा कर्ज मिलेगा। इस कर्ज पर ब्याज दर 3% कम की जाएगी, जिससे छात्रों के लिए इसे चुकाना आसान होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उन युवाओं के लिए जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, यह योजना एक बड़ी राहत होगी। शिक्षा कर्ज की ब्याज दरें वर्तमान में 7.15 से 15.20% के बीच होती हैं, लेकिन इस नई योजना के तहत ये दरें काफी कम हो जाएंगी। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में वित्तीय बोझ कम महसूस होगा। हरियाणा में बुधवार रात से सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल से लंबित मांगों पर सहमति बनने बावजूद कोई लिखित आदेश जारी नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में नाराजगी है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो रात से ही आपात सेवाओं के साथ तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को हुई बैठक में सरकार ने आश्वस्त किया था कि 25 जुलाई से पहले लिखित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वाहन भत्ता भी 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। इसके लिए 25 जुलाई से पहले उचित प्राधिकारी से मंजूरी लेकर दी जाएगी। इसी कारण एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया था, पर अब सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया और मजबूरी में हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा है। केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। CISF, BSF और SSB में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें फिजिकल टेस्ट और आयु में भी छूट मिलेगी। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय MHA द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार CISF पूर्व अग्निवीरों को फोर्स में शामिल करने के लिए तैयार है। इसे लेकर CISF के महानिदेशक ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने जूनियर इंजीनियर JE पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए कुल 7,934 रिक्तियां भरी जाएंगी। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, वे 30 जुलाई से शुरू हो रहे भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप RRB की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण शुरू होने की तिथि 30 जुलाई है, वहीं पंजीकरण समाप्त होने की तिथि 29 अगस्त है। इस भर्ती के शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के पास BE BTech डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने का सपना है? तो आपके लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण डाक सेवक पद पर बम्पर भर्ती निकली है। यह 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस है। इस भर्ती के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ग्रामीण डाक सेवक पद पर चयन 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। इसके लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो गया है। आवेदन डाक विभाग की वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर करना है। इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3,069 रिक्तियों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार सरकारी शिक्षक की नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 25 जुलाई 2024 से आवेदन कर सकते हैं।
और आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।